मैं ऐश केचम, मैं पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ और मुझे मेरे राइवल लियोन को हराना है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे एक बेहतरीन ट्रेनर बनना है। लियोन से लड़ने से पहले मैंने अलान से बैटल किया और सिंथिया और बी, इन सभी को हराने के बाद फिर मेरा दुश्मन जिसके साथ मैं बैटल करने वाला था वो था टोबायस, जिसने मुझे सीनो लीग में बहुत ही बुरी तरीके से हराया था और मुझे किसी भी हालत में इसे हराना है। और जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं और ऐसे पोकेमॉन हैं जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं होगा। सच में इसके पास बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है और मुझे कैसे भी कर कर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसे हराना है। पर जब भी मैं इसके पोकेमॉन के बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर मुझे इसे हराना है। और टोबायस जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाला है और मेरा बैटल इसके साथ कुछ ही दिनों बाद होने वाला है, इसलिए मेरी टीम में मुझे एक ऐसा पोकेमॉन चाहिए जिसके पास बहुत सारी ताकत हो। और वैसा पोकेमॉन मैंने एक दिन देखा था। कुछ दिनों बाद मैं गैलार रीजन में गया, वहाँ पर एक ताकतवर पोकेमॉन को ढूंढने, और मेरे साथ था गो। हम दोनों मिलकर एक पोकेमॉन को ढूंढ रहे थे जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हों, क्योंकि टोबायस को हराने के लिए मुझे एक ऐसा पोकेमॉन की ज़रूरत है। तभी हमने देखा एटर्नटस। हाँ, आप सभी ने सही सुना, इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी और इसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। ये बहुत ज़्यादा भयानक था और ये पूरे गैलार रीजन को तबाह कर रहा था। तभी वहाँ के सारे पोकेमॉन को मैं देखकर डर गया और मुझे उन पर इतना तरस आ रहा था कि मैं उन्हें जाके बचा लूँ, पर ये सारे पोकेमॉन को मार रहा था। और इन सभी को देखते हुए मैंने अपने लुकारियो को चुना और इसके साथ बैटल किया, पर इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी और हम इसे रोक ना पाए, और इसके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी ये धीरे धीरे पूरे गैलार रीजन को तबाह कर रहा था। तभी वहाँ पर हम एक ऐसी चीज़ देखते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। ये अपने बड़े फॉर्म में आ जाता है अटर्नामैक्स, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तभी वहाँ पर रैक्वाज़ा और म्यू आते हैं। ये सब हमें बचा लेते हैं और इससे बैटल करने लग जाते हैं, पर ये दोनों इस पर भारी पड़ रहे थे। पर इसके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी ये इनको बड़ी आसानी से रोक दे रहा था। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, और ये दोनों मिलकर इसे रोकने में थोड़े बहुत कामयाब हो जाते हैं। पर जैसे ही इसकी एनर्जी देखते हैं ये दोनों भी उससे नहीं लड़ पाते। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें रैक्वाज़ा अपने मेगा फॉर्म में आ जाता है और फिर इसे रोक देता है। और मेगा फॉर्म में आने के पास इसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर एटर्नामैक्स जो कि वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं इसने आधे गैलार रीजन को तबाह कर दिया, और वहीं रैक्वाज़ा पूरे गैलार रीजन को ठीक करने में लग जाता है। और इसके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी इसने धीरे धीरे गैलार रीजन को सही कर दिया। और मेरी टीम में मुझे एक ऐसा पोकेमॉन चाहिए था जिससे मैं लियोन को हरा दूँ। और फिर मैंने जब से उस पोकेमॉन को देखा मुझे लगा कि वैसा पोकेमॉन मेरे पास भी होना चाहिए, और इसलिए मैं अपने सफ़र पर निकल गया जहाँ से मैं एक ऐसा पोकेमॉन ला सकूँ जिससे मैं टोबायस के साथ बैटल करूँ और उससे जीत जाऊँ। और मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना था, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे एक ताकतवर पोकेमॉन चाहिए था, इसलिए मैं पूरे गैलार रीजन में ढूंढने निकल गया, पर वहाँ पर मुझे कोई भी वैसा ताकतवर पोकेमॉन नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरे रीजन में जाऊँ और अपने पुराने पोकेमॉन को यूज़ करूँ, जैसे कि मेरा पार्टनर ग्रेनिंजा। अगर मैं उसे बुलाऊंगा तो वो ज़रूर आएगा। इसलिए मैंने प्रोफेसर साकुराकी से बात कर ली थी और मैं और गो दोनों जा रहे थे गैलार रीजन से बाहर। और जहाँ पर हम जाने वाले थे वो रीजन था कैलोस रीजन, जहाँ पर मेरा पार्टनर ग्रेनिंजा मुझे मिल सकता था। मैंने वहाँ काफ़ी जगह उसे ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला, पर मैं उसे महसूस कर सकता था, इसलिए मैंने कई जगह जाके उसे ढूंढा। मैं वहाँ निंजा टाउन भी गया पर वो मुझे वहाँ भी नहीं मिला। और वो कहाँ गया था इसे मैं सोचकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और मुझे लगने लगा कि अब ग्रेनिंजा मुझे नहीं मिल सकता, इसलिए मैं वापस निराश होकर चला गया। पर जैसे ही मुझे पता चलता है कि मुझे उसका ऑरा महसूस हो रहा है पर वो मुझे दिख नहीं रहा है, पर ग्रेनिंजा वो मेरे साथ ही था, बस मुझे पता ना चला। और जैसे ही मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की बैटल नज़दीक आ रही थी और मेरा बैटल था टोबायस के साथ, तो मैं तैयार हो गया था, पर मेरे पास एक पोकेमॉन कम था जो कि मेरी टीम में होना चाहिए था। और जैसे ही मेरी और टोबायस की बैटल होती है वहाँ पर मैं देखता हूँ ब्रॉक और मिस्टी वो भी वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों मुझे सपोर्ट करते हैं। इससे मेरा हौसला थोड़ा बढ़ जाता है और मुझे लगता है कि मैं टोबायस को हरा सकता हूँ। मुझे मेरे पोकेमॉन पर विश्वास है। तभी मैं टोबायस को देखता हूँ और मुझे उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे देखते ही मुझे उन सारे पोकेमॉन की याद आ जाती है जिन्हें मैंने पहले देखा था, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। पर जैसे ही ब्रॉक और मिस्टी मुझे हौसला देते हैं मुझ में वापस से जोश आ जाता है और मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ,
क्योंकि मेरे साथ मेरे पोकेमॉन्स हैं और उन पर मुझे भरोसा है। और टोबायस चुनता अपने लाटियोस को, और जैसे ही वो उस पोकेमॉन को चुनता है मुझे लगता है कि अब मुझे चुनना चाहिए फारफ्रेश को, वो इससे लड़ सकता है। और जैसे ही मैं फारफ्रेश को निकालता हूँ इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। हालांकि स्टार्टिंग में फारफ्रेश बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़ता है, पर उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी, उसने मेरे फारफ्रेश को बड़ी आसानी से हरा दिया। और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, पर मेरे फारफ्रेश ने बहुत ही अच्छी बैटल की। और जैसे ही उस पोकेमॉन को देखा मुझे पता चल गया इसके लिए मुझे पिकाचू को चुनना चाहिए, और मैंने पिकाचू को चुना क्योंकि पिकाचू ने पहले भी इससे बैटल की है। तो अब की बार दोनों की बैटल वापस हुई और इस बार पिकाचू ने अपनी पूरी जान लगा दी, जिससे वो थोड़ा सा डैमेज हुआ और मुझे लगा था कि पिकाचू से हरा देगा। और ऐसे इन दोनों की बैटल चलती गई। तभी वहाँ पर पिकाचू अचानक से अपने जाइगेंटिक फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बड़ी आसानी से इससे लड़ने लग जाता है। और वो अपने सभी पावरफुल मूव यूज़ करता है और उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और ऐसा थंडर शॉक देता है पूरे स्टेडियम में थंडर ही थंडर हो जाता है। और ये सब होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं टोबायस को हरा सकता हूँ और वापस मुझ में जोश आ जाता है कि मैं अब टोबायस से लड़ सकता हूँ और उसके सारे पोकेमॉन को हरा सकता हूँ। वैसे भी मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है और जिसका डर था वही हुआ। वो चुनता अपने डार्कराई को। मैंने इसकी पावर पहले भी देखी है, इसने मेरे काफ़ी पोकेमॉन को हरा दिया था और मुझे लगा था कि अब मुझे गेंगार चुनना चाहिए जो इससे लड़ सकता है। और मैंने गेंगार को चुना और गेंगार ने मेरा भरोसा बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। इन दोनों की बैटल टक्कर की थी और दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। तभी मुझे पता चला कि गेंगार को ये अटैक आता है और फाइनली मैंने एक ऐसा अटैक किया जिससे गेंगार ने उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। और बाद में एक ऐसा अटैक हुआ जिससे वो दोनों पोकेमॉन ही हार गए। हाँ, हम दोनों के दो पोकेमॉन हार चुके थे। अब मुझे चुनना था तीसरा पोकेमॉन। तभी टोबायस ने कहा तुम मेरे तीसरे पोकेमॉन को नहीं हरा सकते। और जब मैंने उसका तीसरा पोकेमॉन देखना चाहा वो ऐसा था जो कि सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो था इन्फर्नेर। इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी और जब ये स्टेडियम में आया इसने पूरा स्टेडियम जला दिया। इसे देखने के बाद मुझे थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि मेरे पास एक ऐसा पोकेमॉन चाहिए था जो इसके पोकेमॉन को हरा दे। और मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस पोकेमॉन को चुनूंगा तो शायद मैं टोबायस को हरा दूं, पर उसके इन्फर्नेट में बहुत ज़्यादा ताकत थी। मैं हूँ सिकंदर, यूं कटते लंबे रास्ते, सभी साझा मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी, एडवांस बैटल है चुनौती कड़ी, ज़मीं